सर काफ़ी अरसे से आपको चेस कर रहे थे सर, आज आप सामने हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर पहले तो बताइए, कंग्रेचुलेशंस, अब रिसेंटली आपकी बेटी की सर शादी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बेटी की शादी की है, एक की कर चुका हूँ और ये दूसरी वाली के बड़ा फजल किया और अब तीसरी रह गई है, तो उनकी भी देखें कब होती है, क्या अल्लाह को मंजूर है। सर ये जो शादी का सिलसिला होता है बेटियों का भी, ये तो अभी आपने देखा भी सर। सर कैसे एक बाप की फीलिंग क्या होती है सर वैसे? देखो सच बताऊँ, मुझे फील नहीं हुआ कुछ। जी। जब बेटी की शादी करने लगा तो हाँ कुछ लोगों को शायद ज़्यादा होगा विजिबली या बहुत प्रैक्टिकली उनको लगता होगा। मेरे साथ तो अजीब हुआ, जब मुझे पहली बेटी की शादी कर रहा था तब मेरा ये राइट शोल्डर जो था ये फ्रोजन हो गया और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्यों हुआ है। ये कुछ प्रेशर्स थे लाइफ के इस तरह के जो बेटी की शादी के वक्त शायद एक बाप महसूस करता है। अब जब दूसरी की करने लगा तो ये लेफ्ट फ्रोजन हो गया। ओहो, तो इससे अंदाजा लगा लें ओहो, ये तीसरी प्रेशर वाली के वक्त में कहीं गर्दन मेरी ना गड़ जाए। कहते हैं कंधों के ऊपर बोझ था मेरे, तो ये वाला बोझ तो सर नहीं बोझ नहीं, देखें बेटियों को तो मैंने खैर कभी बोझ ही नहीं समझा। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां इनायत की और तीनों मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत रही। मुझे लाइफ में एक दिन एक सेकंड कभी जो ये ख्याल आया हो कि एक आध बेटा भी होता। अच्छा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इतना भरा हुआ है मुझे। ओहो, अल्लाह कुरान में कह रहा है बड़ा साफ क्लियर, हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं और जिसे चाहते हैं दोनों ही नहीं देते। ओहो हो, तो शुक्र है ना मैं उनमें नहीं हूँ। ओहो, दोनों में नहीं हूँ, एटलीस्ट कम से कम उनमें तो और सर नहीं। ये बेटियां ज़्यादा सर बहुत कीन होती है बापों के साथ भी, वैसे ही बहुत प्यार करती हैं एज कम्पेयर टू। मुझे लगता है देखो बच्चे तो सारे प्यार करते हैं, बेटा होगा वो भी करेगा, बेटी होगी वो भी करेगी, इसमें डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ बेटे को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो उस काम में जब लग जाता है तो वो टाइम कम दे पाता है। उसकी जो केमिस्ट्री अल्लाह ने जिस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया है, उसकी जो डीएनए बनाया, उसके अंदर माँ बाप की केयर ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो फिजिकल केयर करेगा। बिल्कुल ठीक है। वो हर वक्त आगे लिपट के नहीं बैठ सकता। बेटियां चिमट जाती हैं, चिमट जाती हैं बेटियां, और सर तो बेटियों का प्यार ज़्यादा ज़्यादा भी चिमटी रहती हैं। देखें ये तो तय है, वो लाइफ टाइम अगर बेटी अल्लाह देता है और फिर भी सर इधर उधर निकल जाते हैं, बेटियां फिर भी ये सर। जो इधर उधर निकलना है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये जरिया माश है ना, ये दुनिया की परेशानी, क्योंकि वो मर्द नहीं तो फेस करनी। हो क्या बात है, अगर दीनी एतबार से क्या बात है। गो के लड़कियां भी कर रही हैं, जिन घरों में बेटे नहीं है वहां बेटियां करती हैं, लेकिन ज्यादा मर्द इसमें। लेकिन चूंकि मर्द की बेसिकली जिम्मेदारी है तो वो इस वजह से शायद टाइम इतना नहीं दे पाता। बहुत अच्छा सर। सर एक बेटी आपकी एक्टिंग में भी, अरीबा अलवी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका खुद का भी? देखो मैंने उसके साथ काम नहीं किया। क्यों सर, आप काम क्यों नहीं कर रहे उनके साथ वैसे? वो खुद ही नहीं कर रही है। अच्छा, खुद ही नहीं कर रही है। अच्छा, वो बीच में कुछ शादी से पहले का एक टाइम था जब उनके जो 2 सेमेस्टर से उसके बीच में कोई गैप था जी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऑफर भी हो रहा है। मैंने कहा कर लो, करके देख लो। रोका मैंने नहीं बेटियों को कभी कुछ भी करने से। मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी ज़िंदगी में वो करें जो वो करना चाहते हैं। पाबंदियाँ बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, माशरे की तरफ से जो हम लगाते हैं ना अपने बच्चे और बच्चियों पे, इससे बड़ा जुल्म हम कोई नहीं करते। हमें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि पाबंदियाँ अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी हैं, बस वही हैं, उसके बाद कौन सी पाबंदी? अच्छा नहीं सर, वो पाबंदी तो बताने माँ बाप का फर्ज नहीं बनेगा। माँ बाप कौन है बताने वाला? खुद सारी जिंदगी अमल किया नहीं। बच्चे पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और सीख लें क्या पाबंदी। अरे सर ये जो डर होता है माँ बाप को फिर कि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए बच्चा, देखें वो तो फिर उसमें माँ बाप, आप समझते हैं उसमें माँ बाप बात ना करे, समझाए नहीं। एग्जाम्पल है, कोई लड़की ऐसा लड़का पकड़ ले जो मेरे से शादी करनी है और वो लड़का मामलात गैर में हो सर, तो कैसे नहीं? करे? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप समझाएं नहीं, मगर माँ बाप वही समझाएं जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने पाबंदी लगाई है। अपनी पाबंदियां ना लगाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतना शऊर कब से आ गया कि तुम इंसानों को कंट्रोल कर सको? उस परवरदिगार की बनाई हुई अशरफुल मखलूक़ात को तुम ठीक रास्ता दिखा सको। भाई तुम खुद वही हो, जितना एरर तुम्हारे बच्चे में हो सकता है उतना ही तुमने भी गुजारा है। ओहो हो, गॉट माय पॉइंट। तो दोनों को बराबर। शायद सर ये भी डर होता है इनको, जो खुद गलतियां की होती हैं थोड़ी बहुत, वो समझते हैं कि शायद एक ठीक ही करते insecurities। होंगे। हाँ, मैं गलत तो नहीं कहता, लेकिन शायद ठीक ही करते होंगे। सर वैसे सर नेचर से बड़ा प्यार है आपको। एक पिक्चर पे कैप्शन देखा मैंने आपका, सबको होता है। क्या लिव फॉर नेचर? सबको होता है। सबको होता है सर वैसे? नेचर नहीं है तो फिर आप नहीं है ना, मैं नहीं हूँ, कोई है ही नहीं, तो नेचर से सबको प्यार तो होगा। और सर उसके लिए करते क्या है वैसे? मैं कुछ नहीं करता। उस प्यार के लिए कहीं मूव करते हैं, उड़ते हैं सर, किसी जगह जाके बैठते हैं नेचर देखने के देखो लिए? मैं तुम्हें सच बताऊं, नेचर में जहाँ रह रहा हूँ या आपके साथ बैठा हूँ, इधर भी मुझे कहीं ना कहीं नेचर ने मिलना है। आंखें होनी चाहिए आपके पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, और यूजुअली नेचर सामने होती है, हम देख भी नहीं पाते सर। देखें कुछ लोग बहुत थोड़ी सी दुनिया में खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं। कुछ को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को घूमने का शौक़ होता है, कुछ को खाने पीने का शौक़ होता है, किसको किसी तरह का शौक़ होता है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये जो खाने पीने वाला आदमी है ये घूमने वाले से बेकार लाइफ इसने गुजारी है या इसका सिलेक्शन ठीक नहीं था। उसका सिलेक्शन था तो वो अपने बेस्ट में रहा, जिसका सिलेक्शन घूमना था वो अपने बेस्ट में रहा। मेरा बेस्ट ये है कि मैं जहाँ होता हूँ, मेरे दोस्त, बुरी सी बात है, मेरे दोस्त मुझे मजाक में गोबर कहते हैं, क्योंकि गोबर के लिए मशहूर है, जहाँ गिरता है वहीं का हो जाता है। ओहो, तो मैं इस टाइप का आदमी हूँ। अच्छा, जहाँ गिरते हैं वहीं के हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है सर। आप जहाँ गिरते हैं वो पता होता है मेरा पीस ऑफ माइंड है। देखो, पीस ऑफ माइंड हाँ सबके लिए जरूरी होता है, सो मेरे लिए भी है। तो वो जरूरी वहां पर है जहाँ आप गिरे होते हैं। जरूरी की भी दो शर्तें। एक जरूरी ये है कि आप उसे पैदा करना चाह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द नहीं है पीस ऑफ माइंड और आप उसे पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप पैदा कर नहीं पाएंगे। और एक पीस ऑफ माइंड ये है कि आप जहाँ गिरे हैं या जहाँ लाके सिस्टम ने आपको इंस्टॉल कर दिया है डिफॉल्ट गॉड की तरफ से, वहां पे आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है और आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? बड़े किस्मत वाले लोग होंगे सर। नहीं, दो जहाँ पे सिस्टम फिट कर दे उनको। नो, ये दो फ्रीक्वेंसी हैं। आप जिस सिस्टम में जिस जगह भी रहेंगे, ठीक है, वहां आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। मे बी कहीं ना कहीं रेशियो 5-10% ऊपर नीचे होता, अदरवाइज 50-50 है। लेकिन उसमें से आप 50% पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं या अच्छा है। उससे बाहर निकल के बहुत अच्छा है। ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा है सर। सर, कैसे आपने ये सफ़र स्टार्ट किया? कोई इत्तेफाक था? कैसे इस तरफ आए थे? 1997 पीटीवी, उससे पहले 1996 लेट 96 भाई, ये इत्तेफाक नहीं था। मुझे बचपन से बड़ा शौक था एक्टिंग का। वो स्कूल कॉलेज में भी इन चीज़ों में बहुत पार्टिसिपेट करता था। और उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। सर, बड़ा खतरनाक कॉलेज नहीं था सर आपका? 3-4 पार्टियां होती थी। पिटे हैं हम लोग, थप्पड़े वपड़े भी खाई हुई हैं, पिटे हुए भी हैं। सर, कौन सी पार्टी से आपका ताल्लुक था? पीएसएफ या पीपीआई? कौन सा ताल्लुक मेरा किसी भी पार्टी से नहीं था, लेकिन जमात सर आप लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी। नहीं, मेरा जो दाखिला था वो कुछ नंबरों की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो वो मुझे उस वक्त APMSO, ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, तो उन्होंने मेरा वो दाखिला करवा दिया था। तो एक तरह से समझा जाता था कि तो मैं आप इनके APMSO वाले साथ नजर वो उस वक्त मजबूत लोग थे सर, जिस पार्टी में आप थे। होंगे, मतलब मैंने कभी उस पार्टी तो में सर नहीं। मुझे फिर आपने मार क्यों खाई सर? वैसे यार जमाने में उन्होंने पाबंदी लगा दी कि लड़का और लड़की साथ नहीं बैठेंगे। ओहो सर, बड़ी सख्त अब्बू जान थे ना, वो हर चीज के अब्बू जान बने हुए थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी लड़का लड़की साथ नहीं बैठेंगे। अब को एजुकेशन है। अच्छा, खूबसूरत भी कहीं ना कहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं। आज भी उस वक्त तो सर तबाही मचाई हुई होगी। तो खवातीन सर, हम दोस्तियां तो होती थी, साथ बैठ जाते थे। तो वो उस पे उन्होंने कहीं हमें भी चंबा परेड करा दी एक आध दफा। अच्छा, वो लेके जाते थे सर अंदर की तरफ? हाँ, ऑफिस, कुछ उनका ऑफिस होता था वहां मारने के लिए। अकूबत खाना। क्या अकूबत खाना? तो सर आपको पार्टी वाले को तो अलाउ होता था सर? मैंने सुना है कि पार्टी वाला कर सकता था ये मामलात, तो आपको अलाउ क्यों नहीं था सर बीच में? मैंने कहा ना, मैं पार्टी वाला नहीं था। आप यूं समझेंगे मुझे पकड़ के ले गए और लगा दिए 2 हाथ। तो पार्टी वाले तो वो थे जिन्होंने लगाए। उसके बाद सर फिर आप नहीं दोबारा नहीं बैठे सर? नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में, देखिए मैं जानता पॉलिटिक्स को जरूर हूँ और उसके बारे में मुझे किसको वोट देना चाहिए, किसको